वह सद्गुरु को नमन करते हुए आत्म सज्जनों, प्रिय भक्तों, भगवान श्री महाराज चैतन्य जी ने विश्व रूप परमात्मा और अपने निज रूप का दर्शन कराने के लिए ये सर्वांग योग पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वांग योग पाठ के बिना ना तो हम अपने निज स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं और ना ही विश्व रूप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए सर्वांग योग पाठ नित्य प्रति अपने जीवन में लेने से बहुत तरीके से हमारे अंदर बैठे हुए अंधविश्वास दूर होते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन होता है। हमने सुन रखा था और सुन करके मान भी लिया था कि परमात्मा है और जर्रे जर्रे में है। तो कैसे है, बस सुन लिया था, मान लिया था कि है। तो भगवान ने कहा कि सुनने के बाद में देखना भी जरूरी रहता है। अपनी आंखों से जब हमने देखा, भगवान कहते हैं सर्वांग योग के आधार से अपनी आंखों से देखना प्रारंभ करिए। अपनी आंखों से इस वस्तु से, इस बतासे से देखना प्रारंभ किया। अखंड मंडलाकार गति में जितना जो कुछ भी दिख रहा है, तो रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये रूप ही परमात्मा का है। विश्व में जितना रूप दिख रहा है अपनी आंखों से, विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। ऐसा हमें देख करके निश्चय तो कर ही लेना। अपने से दिखने वाला ये विराट स्वरूप ये विश्व का है और ये परमात्मा ही है। और विश्व रूप परमात्मा ही सबका पालक है। विश्व रूप परमात्मा सभी का जन्म देने वाला है। स्थूल जड़ चेतन इस विश्व रूप परमात्मा के अंदर ही है। यद्यपि अपने सहित ये संपूर्ण रूप परमात्मा का ही है। इसको हमने सुन रखा था, देखते भी थे, परंतु जानकारी में नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान श्री महाराज चैतन्य जी ने सर्वांग योग के माध्यम से अद्भुत रूप अखंड ये चराचर दिखलाया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध तथा गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्य अवस्था जिसे कहें, शब्द भी होगा, रूप भी होगा, स्पर्श भी होगा, गंध भी होगा, सतरजतम भी होंगे, इसी वस्तु में है। और इस वस्तु से अखंड मंडलाकार गति में शब्द स्पर्श रूप रसगंध तथा गुणत्रय बैठे हुए ये आठों की लय अवस्था, समाई हुई अवस्था का नाम साम्य अवस्था है। आठों गुणों को समुच्चय धारण करे हुए हम आपसे कहते हैं कि इस रूप को आप निकाल सकते, निकाल लो। रूप को वही अलग कर दो, स्पर्श को अलग कर दो, गंध को भी अलग कर दो, मिठास को भी अलग कर दो। क्या अलग हो सकती है? कोई नहीं निकाल सकता। सभी ने कहा था परमात्मा कैसे है। किसी ने कहा था परमात्मा ऐसे जैसे मेहंदी में लालिमा। किसी ने कहा था परमात्मा ऐसे है जैसे मेहंदी में लालिमा। और तो मेहंदी से लाली तो हम आप निकाल ही सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये अधूरे थोड़े प्रमाण हैं। इसलिए परमात्मा ऐसे है जैसे शक्कर में मिठास। परमात्मा को निकाला नहीं जा सकता,
परमात्मा सदैव सदैव समाहित अवस्था, समाहित हुई अवस्था रूप में परमात्मा रहता, सदैव रहता, निरंतर रहता। अपने सहित दिखने वाला विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। हम आपसे कहते हैं इस मिठास को आप अलग कर लो, इस रूप को मत छूना, इस गंध को आप निकाल लो, इस रूप को आप निकाल लो। क्या आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। यही परमात्मा व्यापक सत्ता में विश्व रूप परमात्मा में बैठा हुआ है। अब इस परमात्मा ने मनुष्य को सारे साधन दे दिए। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार वन के कारण है करे। इसी परमात्मा जब अंदर गया, परमात्मा तो सब जगह है, परमात्मा तो सब जगह है। तो जो हमें इस परमात्मा को देखने के लिए आंख मिली, तो आंख के द्वारा ही रूप का दर्शन हो सकता है। इस परमात्मा ने जो इसमें शब्द व्यापक सत्ता में बैठा हुआ है, शक्ति में बैठी हुई, इसलिए इसको हम कान से ही देख सकते हैं। आप भी कान से देख सकते हैं। इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित हैं शब्द भाव भी। इसमें जो रस बैठा हुआ, ये जीव से ही जाना जा सकता। जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। और गंध को नासिका ही बताएगी। इसलिए भगवान ने कहा, नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीत लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। तो गंध खाली इसी में भगवान बता रहे हैं कि सब में बता रहे हैं? नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीत लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। यहाँ लोग पांच तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। जो पांचों का बिल्कुल दिखा दिया, लखा दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 तत्वों को सूक्ष्म रूप से लखा भी दिया, दिखा भी दिया। अब इसमें 5 का और ब्यौरा शरीर में आ गया। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 5 प्राण वायु, अंताकरण पंचक, है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसमें 5 का ब्यौरा और आ गया। 25 स्थूल आ गए, 25 सूक्ष्म आ गए, है ना। अस्थिरोम मांस नाड़ी और त्वचा, चलन बलन धावन कुचरण निरोधन, है ना। ये इस प्रकार से स्थूल भी 25 और 25 सूक्ष्म भी भगवान ने प्रत्यक्ष में दर्शाया। जब तक हम इस रीत से, विज्ञान रीत से मिलान करके नहीं देख लेते, नहीं जान लेते, नहीं समझ लेते, तब तक हमारे अंदर सुनी बात का ही असर रहेगा। तो जो हमने सुना था उसको प्रत्यक्ष देखें भी। भगवान कहते हैं, सुनी सुना सब जग कहे, देखी कहे न कोई, और लखी कह देखी जो कहे, तो मुझसे भिन्न न होए। हमने सुन रखा था और उस सुने हुए को देखना शेष रह जाता है। नेति नेति, यानी इतना ही नहीं, इसके आगे और भी है। तो सुनने के बाद देखना रह जाता, और देखने के बाद में चलना रह जाता। जैसे हम आप साइकिल से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो और सामने चल रहे हैं, तो हम देख के चल रहे हैं। देखने के बाद ही चलना रहता कि हम सुन के चलेंगे। तो जिस वस्तु को हमने सुना है उसे देखें भी और दिखेगा भी वो। तो इसलिए भगवान कहते हैं प्रत्यक्ष विज्ञान रीति से देखना है, प्रत्यक्ष विज्ञान रीति से देखना है। यही है अध्यात्म रीति, यही है विज्ञान रीति। जो भी देखे विज्ञान रीति से देखें, अंधविश्वास रीति से मत से देखें, विज्ञान रीति से देखें।
सुना सुनी सब जग कहे, देखी कहे न कोय, और लखी के देखी जो कहे, तो मुझसे भिन्न न होए। आपने सोचा होगा कि हम परमात्मा से अलग हैं। आप भी परमात्मा से अलग नहीं हो, हम भी परमात्मा से अलग नहीं है। अपने सहित सब मिलकर ये विश्व रूप परमात्मा है। और ये परमात्मा आपकी आत्मा ही है। आप जल के सामने खड़े हो जाएं, स्वच्छ जल होगा, और जल के पास आप खड़े हो जाएं तो आपका समुच्चय चित्र जल में उतर आएगा, समुच्चय रूप आपका जल में दिखेगा। जैसे आप शीशा के सामने, दर्पण के सामने आप खड़े होते और पूरा स्वरूप दिखता, जैसा है वैसा ही दिखता, ऐसे ये संपूर्ण चराचर परमात्मा आपकी ही आत्मा है, आप ही हैं। वो ईश्वर है, आप उसके अंश हैं। आप साधन, संपूर्ण साधन आपके पास जानने के, देखने के, चलने के, विचार करने के, बुद्धि के, मन के और इंद्रियों के, कर्म के, सारे साधन है ना आपके पास में। तो ये साधन ही परमात्मा के हैं, ये साधन ही परमात्मा ने दिए हैं, और उसी परमात्मा के आप अंश रूप में हो। इसलिए हम ये भूल ना करें, आप ही परमात्मा स्वरूप हो, आप ही आत्म रूप हो। आप अपने रूप को जाने, ये परमात्मा ही आपका रूप है। ये परमात्मा अपने सहित दिखने वाला आपका ही रूप है। आप सुंदर जल भरा हो, उस जल में अपना चित्र देखें तो आप दिखते हैं कि नहीं दिखते? शीशा आप देखते हैं ना, वो तो शीशा के अपना है, पर अपना ही है, क्योंकि अपना स्वरूप उसमें दिखता, इसलिए अपना ही है। आप उसमें है इसलिए आप दिखते। संपूर्ण चराचर कण-कण में आप अपने को देखो, आप अपने परमात्मा, अपनी आत्मा को देखो, तो कैसे दिखेगी आपकी आत्मा? अजर अमर है आत्मा, अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत ने। आप सब में इस तरीके से जब देखोगे तो आपकी आत्मा दिखेगी। आपकी आत्मा क्या मरती है? क्या किसी को परेशान करती है? ना आपकी आत्मा मरती, ना किसी को परेशान करती। पर कुछ लोगों के मन में ये शंका आ गई कि इसको कोई भूत आत्मा, प्रेत आत्मा परेशान करती है। तो भूत प्रेत आत्मा होती कहीं नहीं है, यद्यपि भ्रम और भय और भूल यही हमको घेर लेती। भ्रम हो जाने से, भ्रम कहते हैं प्रत्यक्ष दर्शन ना हो पाना ही भ्रम है। जब तक हमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा तब तक हम भूल में, भ्रम में रहते। इसलिए अपने सहित दिखने वाला विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा जन्मा अविनाशी है, और यही आपका भी स्वरूप है। ऐसा निश्चय रखें और अपने जीवन में उतारें भी। कैसा उतारें? भगवान ने समझाया, आप रूप के ध्यान में, जो परमात्मा का रूप है ना, ये आपका ही रूप है, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं चराचर, तो प्रथम तो आपका ही रूप है। आप रूप के ध्यान में सुख दुख गयो समाए, जिमी गंगा के पूर में भला बुरा सब जाए। ऐसे यदि हम आप देखते रहेंगे तो बहुत दोषों से बच जाएंगे, बहुत कुरीतियों से बच जाएंगे, बहुत अनर्थ कर्मों से बच जाएंगे। और जब हम अपने आप को ऐसा देखते रहेंगे, हम अपने आप को भी जब भूल जाएंगे, अपने निज स्वरूप को जब भूल जाएंगे, तो हम अपने आप से बेईमानी करना शुरू कर देते हैं। प्यारे बंधुओं, ये समुच्चय चराचर दृष्टि में आपका ही स्वरूप है, आपकी ही आत्मा, आपकी ही शक्ति बैठी हुई है। उस शक्ति को भूल गए, अपने निज रूप को भूल गए, तो इसको भूले ना, इसको याद रखें, हर पल याद रखें।
आप रूप के ध्यान में, आप अपने रूप निज स्वरूप के ध्यान में रहें। इसमें सुख और दुख ये रहते हुए भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और यदि सुख दुख परेशान करने लगे तो फिर हम अपने निज स्वरूप को भूल जाते हैं, इसलिए सुख दुख परेशान करते हैं। सुख दुख भोग समान है कि अलग अलग है। जिसको हम दुख समझ रहे हैं वही सुख है, और जिसको हम सुख समझ रहे हैं वही दुख है। ये दो है कि एक है, पर दिखते दो हैं पर हैं एक। सुख दुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोए, ज्ञानी जन समधीर हैं, प्रभु लीला कृत जोए। तो आप अपने स्वरूप को जाने और सुख दुख से हट करके आनंद स्वरूप में अपने जीवन को व्यतीत करें। भगवान श्री मानंद चैतन्य जी के बताए हुए मार्ग से ही अपने स्वरूप का दर्शन हो सकता है, अन्य किसी शास्त्र पुराण से होना असंभव है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य की जय।